वेलकम यू ऑल इन ज्ञान मेरा चैनल। दिस इज संतोष। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था कि ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, हम ऑपरेटर्स के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स की कोडिंग भी की थी थोड़ी बहुत। आई थिंक आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी करके देखा होगा कि ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पाइथन लिस्ट। एक्चुअली में लिस्ट होता क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। मैंने यहाँ पर दिया हुआ है इट्स ऑर्डर्ड, बट ये ऑर्डर्ड भी हो सकता है, अनऑर्डर्ड भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ हम ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। फाइन। एंड इट कंटेन डुप्लीकेट ऑल्सो, बिकॉज ऑफ जो भी आपका लिस्ट डेटा कंटेन करता है ये जाकर आपका पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होता है। तो जब हम इंडेक्स पे कुछ चीज डाल रहे हैं तो हम इंडेक्स को डुप्लीकेट नहीं बना सकते। तो उस केस में यूनिकली आइडेंटिफाई जो है यहाँ पर ये क्या है? इंडेक्स नंबर। बट इस कंडीशन में आप सेम डेटा डिफरेंट इंडेक्स पर डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कंटेन डुप्लीकेट डेटा। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम लिस्ट में पढ़ने वाले हैं, हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे उसमें डेटा इनपुट करते हैं, कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, और लिस्ट की एक खास बात है कि हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं वट एवर वी वॉन्ट। तो एज पर द नीड जो प्रोग्रामर है वो लिस्ट के डेटा को चेंज भी कर सकता है। एंड बहुत सारे इसके मेथड्स हैं जो हम वन बाय वन देखेंगे थ्रू कोडिंग। तो आइए बिना देर करते हुए हम कोडिंग के थ्रू जाते हैं। तो आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लिस्ट बनता कैसे है। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सपोज मैंने एल लिखा, इक्वल टू लिखा एंड स्क्वायर ब्रैकेट ऑन ऑफ कर दिया। दैट मीन्स कि एल एक वेरिएबल है, ओके, जिसको की लिस्ट असाइन है। अभी लिस्ट में कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि नल डेटा अ पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन है एल, और जो एल क्या है वो एक लिस्ट बन गया है। फाइन। तो जब लिस्ट बनाना होता है तो हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू डिनोट करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। हम डेटा डालते हैं तो जो भी डेटा डालेंगे, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया ABC XYZ एंड ZZZ, फाइन, व्हाटएवर यू वांट। तो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल दिया है। जरूरी नहीं है कि आप सिंगल टाइप ही डेटा डालो। इट कंटेन्स मल्टीपल डेटा। दैट मीन्स कि आप इसमें इंटीजर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग डाल सकते हैं, फ्लोट डाल सकते हैं, बुलियन डेटा डाल सकते हैं, व्हाटएवर एज पर द प्रोग्रामर नीड इस लिस्ट में जा सकता है। आई थिंक आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें ये डेटा एक्सेस करना है, फाइन, ये तो हमने बना दिया डेटा, अब हमें एक्सेस करना है। उस कंडीशन में हम डायरेक्टली यूज करते हैं प्रिंट एल। जैसे ही हम प्रिंट एल करते हैं दैट मीन्स कि अब हमारे पास क्या है, एक एल के पास लिस्ट है, सारी की सारी लिस्ट जो है वो प्रिंट में आ गई है, मीन्स की आउटपुट वेरिएबल में आ गई है। एंड जैसे ही हम एल को प्रिंट करते हैं पूरी की पूरी लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। जैसे हम इसे रन कराते हैं आप देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है, ABC XYZ एंड ZZZ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी बताया था कि आपका जो भी आइटम है लिस्ट में वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर होता है। दैट मीन्स कि आपका लिस्ट जो भी है इसका इनिशियल पोजीशन मीन्स स्टार्टिंग पोजीशन जो होती है लिस्ट की वो 0 से होती है, एंड 0 से लेकर +1 के टर्म में जितना भी आपका डेटा है वो n नंबर तक जाता है। फाइन। इसके साथ साथ नेगेटिव इंडेक्स में भी आपका ये लिस्ट वर्क करता है। दैट मीन्स -1 मीन्स -1 जो है इट्स इंडिकेट लास्ट वेरिएबल ऑफ द लिस्ट। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ -1, दैट मीन्स कि आपके पास क्या आउटपुट आएगा, ZZZ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेम एज अगर मैं कहता हूँ 0, तो 0 पे हमें क्या मिलेगा, ABC। नाउ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। आपका जो भी वेरिएबल है इसको इंडेक्स के थ्रू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट 0। फाइन। जैसे ही मैंने कहा L स्क्वायर ब्रैकेट 0, दैट मीन्स कि L ऑफ 0, 0 मीन्स क्या है, इंडेक्स नंबर। तो जो 0 है ये आपके किसको नोट कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स नंबर को। फाइन। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ओनली ABC। हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखेंगे आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ABC। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं। या आप तो कहेंगे कि सर आपने तो सीधा डायरेक्टली फर्स्ट दिखा दिया। जैसे ही हम कहते हैं कि नहीं हमें नेक्स्ट चाहिए, हमने सपोज 1 कर दिया। नाउ अब हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा XYZ
नाउ आप चेक करेंगे आपको एक्स वाई जेड एज अ आउटपुट मिल रहा है। फाइन, सेम एज आपका जितने भी एन नंबर तक है यहाँ तक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चाहिए आपको लास्ट। फाइन, मीन्स लास्ट इंडेक्स पे जो भी वेरिएबल है या जो भी वैल्यू है वो आपको मिल जाए। सो मैंने यहाँ पे कह दिया -1। मैंने आपको कहा था -1 इंडिकेट लास्ट वेरिएबल इन द लिस्ट। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ZZZ। फाइन, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको निगेटिव टर्म्स में ही फर्दर डेटा चाहिए तो आप इसको डिक्रीजिंग वे में डिनोट कर सकते हैं। -1 के बाद क्या आएगा, -2, -3। जैसे ही आप माइनस माइनस लगाएंगे ये आपको इससे पहले पहले की डिटेल्स देता रहेगा या वैल्यूज देता रहेगा। जस्ट लाइक मैंने कहा -2 पे वो XYZ देने वाला है। जैसे मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ आप देखेंगे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, XYZ। फाइन, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ना। ये तो था कि हमने क्या किया, 1 by 1 डेटा लेके दे रहे हैं, बट एक कंडीशन आती है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज पड़ी है इन अ लिस्ट। अब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, फाइन, गेटिंग अ पॉइंट। आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा पड़ा हुआ है लिस्ट में, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आपको चाहिए लूप्स, बिकॉज विदाउट लूप वी कांट डू एनीथिंग। फाइन, या हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन होने चाहिए, मेथड्स होने चाहिए, ठीक है, या हम लूप का यूज करें तभी हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं 1 by 1। नाउ चेक करते हैं। मैंने कहा फॉर i in l। फाइन, i क्या एक वेरिएबल लिया है जो कि लिस्ट का सारा डेटा किसमें है, i में आ गया। अब i जो है इटरेशन की तरह 1 by 1 चलने वाला है। जैसे ही मैं कहता हूं प्रिंट i, मैंने कहा प्रिंट i, उस कंडीशन में आपका डेटा 1 by 1 न्यू लाइन में आने वाला है। फाइन, सबसे पहले आपका आएगा ABC, देन आफ्टर XYZ, देन आफ्टर ZZZ। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये तो था कि मैंने आपको सिंगल लिस्ट बना के दे दी, ABC XYZ एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग लिस्ट है, इसमें कोई डिफरेंट डेटा टाइप्स नहीं है, या हम कह सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यूज में नहीं है। नाउ अब मिक्सिंग लिस्ट बना के दे देते हैं आपको। सपोज आपका L है, मैंने कहा 1 2 ट्रू false 1.3 1.7। मीन्स कि आपको एक मिक्स्ड वे में मैंने लिस्ट बना के दे दी है एंड कोई भी इसमें एरर्स आपको नहीं मिल रही है। दैट मीन्स कि आपका जो पाइथन है ये कहता है कि आप मिक्स्ड वे में अ लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फाइन, तो अगर हमें इसको रिट्रीव करना है तो आपको रिट्रीव का सेम फिनोमिना, कोई चेंजेस नहीं है। दैट मीन्स कि लिस्ट इस पूरे फिनोमिना पर वर्क करता है। नाउ अब आते हैं कि अगर मुझे कोई भी डेटा डालना है, ये तो मैं 1 by 1 अपने हाथ से डाल रहा हूँ, ठीक है, बट आप जब रन टाइम पे वैल्यू डालना चाहते हैं, यस इट इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज ऑफ हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं फॉर द लिस्ट कि हम उसमें कैसे अपडेशन कर सकते हैं एट रन टाइम। फाइन, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट में हमें पर्टिकुलर एक और लिस्ट ज्वाइन करनी है। गेटिंग माय पॉइंट, जैसे ही आपका लिस्ट है, सपोज मेरे पास ये एक लिस्ट है। फाइन, मुझे इसमें फर्दर नीचे वाला डेटा जो है वो ऐड करना है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इट इज पॉसिबल इन लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, सपोज एक वेरिएबल लिया मैंने, सपोज nw इक्वल टू, फाइन, एक नई लिस्ट बना दी मैंने, इसमें कि 1, 2 ट्रू फॉल्स 1.3 1.7 ये आपका डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी दो लिस्ट बन गई है। अब दोनों को हमें क्या करना है, दोनों का यूज करके एक सिंगल लिस्ट बनानी है। फाइन, तो मैंने कहा L इक्वल टू L प्लस NW। फाइन, जैसे ही मैंने कहा L प्लस NW, दैट मीन्स कि आपका L में जो भी है उसके आगे आपका 1 2 ट्रू फॉल्स 1.3 1.7 आपका ऐड हो जाएगा। ना चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं कहता हूँ प्रिंट L, मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, आप देखेंगे रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको। आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जितना भी आपने बनाया हुआ है। आई थिंक ये क्लियर हो गया कि आपने क्या किया था, दो लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर दिया या ज्वाइन कर दिया। फाइन, इसके साथ साथ
आप एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे एंड लिस्ट को जो है वो एक्सीड करके देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, एक लिस्ट लिया हुआ है ABCXYZ जो आपने पहले डिफाइन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट लाइन में डिफाइन किया है नई लिस्ट, जिसमें कि 1 2 ट्रू फॉल्स 1 3 मिक्स आइटम जो है लिस्ट में आपने डाले हुए हैं। फाइन, मैंने यहाँ पे कहा L डॉट एक्सटेंड, जो L है फर्स्ट लिस्ट आपकी, उसको मैंने बढ़ा दिया, मीन्स कि उसका साइज मैंने इंक्रीज किया है। उसमें जो भी आपका न्यू लिस्ट का डेटा है वो आपका किसमें आ गया, फर्स्ट लिस्ट में, एंड उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। एंड मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया है आपकी पहली लिस्ट को। आइए से एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे आप एग्जीक्यूट कराएंगे आपको जो डेटा मिलेगा ये पूरा पूरा एक सिंगल लिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन जो भी आप नेक्स्ट लिस्ट ऐड कर रहे हो वो उसके एंड में जाके वो ऐड हो जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे ही आप अपेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया लिस्ट डालना है तो आप यहाँ पे अपेंड कर दीजिए। सपोज जैसे आप अपेंड करते हैं तो सेम एज आपका जो भी नई लिस्ट है वो प्रॉपर लिस्ट ही आपकी फर्स्ट लिस्ट में इंसर्ट हो जाएगी। एग्जीक्यूट कराते हैं इसको, आप देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट क्या मिल रहा है। पहले तो आपको मिला ABCXYZ एंड देन आफ्टर आपकी पूरी पूरी लिस्ट ही जो है न्यू L की वो आपकी कहाँ पे आ गई, डायरेक्टली L में आ गई है। राइट, तो ऐसे करके हम पर्टिकुलर लिस्ट को लिस्ट से ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। मीन्स कि जो भी चीज आप ऐड करेंगे एट रन टाइम वो आपका लास्ट में जाके जुड़ने वाला है। फाइन, तो ये तो एक तरीका था, बट हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी इंडेक्स पे डेटा को डाल भी सकते हैं। फाइन, ये तो हमने पर्टिकुलर मेथड के थ्रू डाला, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यस हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे जाके हमारा डेटा इंसर्ट हो जाए। फाइन, आइए इसको भी देख लेते हैं। सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। सपोज मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे एप्पल डालना है। फाइन, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या है, इंसर्ट मेथड है फॉर द वैल्यू इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन। तो आइए करके देख लेते हैं। हमने कहा L डॉट इंसर्ट, इंसर्ट लेता है फर्स्ट की, आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ गया इंडेक्स नंबर, मीन्स कि आपने कहा फर्स्ट इंडेक्स में मुझे क्या डालना था, सेकंड है स्ट्रिंग जो भी आपको वैल्यू डालनी है, मैंने कहा एप्पल। फाइन, इस कंडीशन में आपका जो लिस्ट है इसमें फर्स्ट नंबर पे आपका एप्पल इंसर्ट हो चुका है। पहले आपके लिस्ट में 3 वैल्यू थी, नाउ अब जो है जैसे ही आपने कहा L डॉट इंसर्ट आपके पास कितनी वैल्यू गई, 4 वैल्यू। फाइन, जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, मैंने कहा प्रिंट L, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ आप देखेंगे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको मिलेगा ABC एप्पल एंड देन XYZ एंड देन ZZZ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ सपोज थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं लिस्ट में, हमें नहीं पता है कितने लिस्ट में पड़ा हुआ है, बट हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे पास लिस्ट का जो है साइज क्या है। तो इसके लिए हम लेन मेथड जो है वो यूज करते हैं। फाइन, इसके थ्रू हम अपने पर्टिकुलर लिस्ट का साइज फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा I इक्वल टू लेन ऑफ L, जैसे ही मैं ऐसे कहता हूं तो I में क्या आ गया, पर्टिकुलर जो इंटीजर वैल्यू है, बिकॉज ऑफ लेन क्या करता है, रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू, जो भी साइज होगा इंटीजर वैल्यू होगा। फाइन, वो आगे किस में स्टोर हो गया, I में। एंड मैंने कहा प्रिंट I, मैंने कहा प्रिंट I, तो I में क्या आ गया, लिस्ट की लेंथ, इस टाइम लेंथ क्या आ गई 4, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है 4 आइटम्स है। फाइन, आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ऑफ लिस्ट में क्या है ABC एप्पल XYZ एंड ZZZ। नाउ नेक्स्ट हमने बात की थी कि लिस्ट जो है वो डुप्लीकेट डेटा भी कंटेन कर सकता है। फाइन, क्या करता है, हम साफ साफ कहते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो डुप्लीकेट डेटा भी कंटेन करती है। फाइन, तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे कह दिया, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ABC का फर्स्ट इंडेक्स क्या है। ठीक है, मुझे नहीं पता ABC कहाँ है। सपोज यहाँ पर हमने लिख दिया XYX एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ ABC। राइट, अब मुझे नहीं पता कि ABC का इंडेक्स नंबर क्या है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम इंडेक्स मेथड को यूज करते हैं। फाइंड, ये क्या करता है कि आपका जो भी सबसे पहले या वो वैल्यू फाइंड आउट होती है इन बिटवीन लिस्ट, वो आपको रिट्रीव करके दे देता है उसका इंडेक्स नंबर। फाइंड, तो जस्ट मैं सबको कमेंट कर देता हूँ। मैंने कहा I इक्वल टू इंडेक्स L डॉट इंडेक्स ऑफ व्हाट, मुझे क्या चाहिए, अब पर्टिकुलर स्ट्रिंग चाहिए, वो क्या है ABC। फाइन, अब जो भी इसका इंडेक्स नंबर है ये कहाँ चला गया आपका I में, बिकॉज ऑफ इंडेक्स क्या करता है,
पर्टिकुलर वेरिएबल को वैल्यू को लेता है एंड वन बाय वन चेक करता है कि ये वैल्यू कहाँ पर मैच हो रही है, पोजीशन जहाँ पर वो मैच हो जा रही है वहां पर वो उसका इंडेक्स नंबर रिट्रीव कर रहा है एंड देन आई को रिटर्न कर दे रहा है। फाइन, नाउ हमने कहा प्रिंट आई। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं आपको क्या मिल जाएगा, उसका इंडेक्स नंबर 1 2 3 सेकंड नंबर पे मिल रहा है। अब मैंने कहा 1 2 3 बट लिस्ट का इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 पे आपका एक्स वाई एक्स है एंड 1 पे आपका क्या है, एक्स वाई जेड है एंड नेक्स्ट 2 पे आपका क्या है, एबीसी। तो एबीसी आपको कहाँ पे मिल रहा है, 2 नंबर इंडेक्स पे। तो 2 आपका रिटर्न हो गया। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आइटम है लिस्ट में वो क्लियर हो जाए। फाइन, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, क्लियर मेथड है इन पाइथन। सो जैसे हम लिखते हैं एल डॉट क्लियर, तो हम रिजल्ट में देखेंगे अब हमारे पास एल में नल मिल जाएगा, एक ब्लैंक लिस्ट हमें मिल रही है बिकॉज हमने जैसे ही क्लियर मेथड को कॉल किया तो उसने क्या किया, जितना भी आपका वैल्यू थी इन लिस्ट उसने क्लियर कर दिया। फाइन, नाउ अब आ जाता है कि हमने भी देखा कि हमारे पास एबीसी जो था वो 2 टाइम्स था लिस्ट में। फाइन, ऐसे हो सकता है कि n टाइम्स हो बट हमें नहीं पता कि जो भी वैल्यू है वो कितने टाइम्स है। तो हमें अगर काउंट करना हो या हमें बताना हो कितने टाइम्स वो इस लिस्ट में अवेलेबल है तो उसके लिए हम काउंट मेथड को यूज करते हैं इन पाइथन। सो मैंने कहा i इक्वल टू एल डॉट काउंट। काउंट के अंदर हमने वैल्यू देनी है, जस्ट हमें एबीसी ढूंढना है तो हमने कह दिया है एबीसी। फाइन, एंड एबीसी जो है लिस्ट में 2 टाइम्स है। फाइन, तो हमने कहा प्रिंट आई। एंड आई में क्या आ जाएगा, जो भी इंटीजर वैल्यू जितनी बार भी सर्च होगा तो वो क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू अपने में रखेगा और रिटर्न करके देगा किसको, आई को। तो आई में क्या वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी। जो आपका एबीसी है वो 2 टाइम्स अवेलेबल है इन लिस्ट, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात करते हैं कि सपोज लिस्ट में आपके पास जो भी डेटा है वो फर्दर आपको कॉपी करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर कॉपी मेथड है, तो हम यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा i इक्वल टू एल डॉट कॉपी। फाइन, अब जो है जो भी डेटा था l का वो डेटा i में डुप्लीकेट डेटा आ चुका है। जैसे ही हम इसे रिटर्न कराते हैं आप रिजल्ट देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, एज इट इज एक्स वाई एक्स एक्स वाई जेड एबीसी जेड ट्रिपल जेड एंड एबीसी। फाइन, नाउ अब बात कर लेते हैं कि अभी तक तो हमने डेटा डाला है इन लिस्ट। फाइन, अब हमें क्या करना है, डेटा रिमूव करना है फ्रॉम द लिस्ट। इसके लिए हमारे पास पॉप मेथड है। तो पॉप मेथड कहता है कि जैसे ही आप सिंपल पॉप मेथड यूज करते हो तो लास्ट का जो भी आपका वैल्यू होगा वो लिस्ट से रिमूव हो जाएगा, लेकिन ओनली 1। फाइन, तो जैसे ही मैंने कहा यहाँ पर पॉप एंड अगर मैं इसे रन कराता हूँ तो क्या कर रहा है, एल डॉट पॉप एंड जो भी वैल्यू पॉप हो रही है वो आई में जा रही है एंड वो वैल्यू शो कर देगा। तो हमारी लास्ट में एबीसी है, तो हम देखते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एबीसी एज अ पॉप रिजल्ट। फाइन, ये तो हमने वो दिखाया था जो हमने वैल्यू डिलीट की, डिलीटेड वैल्यू। उसके बाद लिस्ट हमारे पास क्या बची, हम लिस्ट देख लेते हैं। हमने कहा एल डॉट पॉप एंड हमने कहा एल। फाइन, तो हमारे पास लास्ट जो वैल्यू थी वो रिमूव हो चुकी है। आप देखेंगे रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, एक्स वाई जेड एबीसी एंड ट्रिपल जेड। फाइन, नाउ अब हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करना है फ्रॉम द लिस्ट। फाइन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें इंडेक्स नंबर दे देंगे कि हमें कौन से इंडेक्स नंबर का डेटा रिमूव करना है। फाइन, तो हमने क्या किया, 0 1 2 2 नंबर का या 2 इंडेक्स का जो भी डेटा है वो रिमूव हो जाए। जस्ट 2 इंडेक्स पे क्या है, एबीसी है। फाइन, अब एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, एक्स वाई जेड ट्रिपल जेड एंड एबीसी। बीच का जो एबीसी था वो सेकंड इंडेक्स का वो रिमूव हो चुका है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ तक जो हमने डिलीट किया, राइट, वो हमने इंडेक्स नंबर लेके किया या डायरेक्टली हमने लास्ट इंडेक्स की जो भी वैल्यू थी रिमूव कर दिया। ठीक है, बट पॉप जो करता है वर्क वो पर्टिकुलर इंडेक्स को लेकर वर्क करता है। हम पर्टिकुलर वैल्यूज को भी रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द लिस्ट। हम रिमूव मेथड को यूज करेंगे। हमने कहा एल डॉट रिमूव और हमें रिमूव क्या करना है, सपोज हमने कहा एबीसी। नाउ एबीसी हमारे पास लिस्ट में 2 टाइम्स है। फर्स्ट जो एबीसी से मिलेगा वो लिस्ट से रिमूव कर देगा। आइए एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे एक्स वाई जेड
ट्रिपल जेड एंड लास्ट एबीसी। फाइन, मिडिल का जो एबीसी है सेकंड नंबर का इंडेक्स का वो रिमूव हो चुका है। ना अगर हम अगेन यही लाइन लिख देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका सेकंड का जो एबीसी है वो भी रिमूव हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उसे लास्ट में अगेन एक एबीसी और मिलेगा। अब इस कंडीशन में एक्स वाई जेड ट्रिपल जेड बन रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि आपका रिमूव मेथड क्या हो रहा है, वन टाइम्स पे वन ही वैल्यूज को रिमूव कर रहा है। नाउ अभी तक हमने बात की थी कि जो आपका लिस्ट है वो ऑर्डर्ड भी है अनऑर्डर्ड भी है। फाइन, तो इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर मेथड्स है। जस्ट लाइक हमारे पास रिवर्स मेथड यूज करते हैं स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यू हो या स्ट्रिंग वैल्यू हो। फाइन, तो हम जस्ट यूज करते हैं एल डॉट रिवर्स। जैसे ही एल डॉट रिवर्स लिखते हैं तो हमारा जो आपकी लिस्ट है इसको ये जस्ट अपोजिट वे में लिख देगा, जिस मीन्स की लास्ट एबीसी जो है फर्स्ट आ जाएगा, देन आफ्टर ट्रिपल जेड एबीसी एंड एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई एक्स। फाइन, आइए रिजल्ट कराते हैं। तो जैसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, लास्ट एबीसी ट्रिपल जेड एबीसी एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई एक्स। फाइन, तो ये हमारा लिस्ट जो है यही ओनली रिवर्स हुआ है। नाउ अब बात करते हैं कि अगर हमें इसे शॉर्ट करना है, अगर रिवर्स करना है मीन्स कि आपने लिस्ट को रिवर्स कर दिया, ओके आपको अगर सेम रिवर्स करेंगे तो अगेन वो फिर उसमें आ जाएगा। फाइन, हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। फाइन, अगर हम शॉर्टिंग लगाते हैं यहाँ पे एल डॉट शॉर्ट, बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है। फाइन, तो जैसे हम शॉर्ट लगाते हैं आपकी जो भी लिस्ट है वो शॉर्टिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएंगी। असेंडिंग ऑर्डर जो है आपका एबीसी एक्स वाई जेड ट्रिपल जेड। फाइन, ये तो था आपका असेंडिंग ऑर्डर। यहीं से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग सॉर्टिंग मेथड। जस्ट यहाँ पर आपको करना है रिवर्स इक्वल टू ट्रू। जैसे ही आप यहाँ पर रिवर्स इक्वल टू ट्रू करते हैं उस कंडीशन में आपका जो भी ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शो हो जाएगा। मीन्स कि आपका सबसे पहले ट्रिपल जेड एंड आप चेक कर सकते हैं जेड से लेकर एबीसी में आप कन्वर्ट हो गई लिस्ट। अभी तक आपने जितना भी देखा यहाँ मैंने आपको बताया कि लिस्ट जो है आपकी क्रिएट कैसे हुई, कैसे आपने इसमें डेटा डाला, कैसे रिट्रीव किया, कैसे इसमें अपेंड किया एंड कैसे डिलीट किया, सब बताया। बट यहाँ पर लिस्ट जो क्रिएट किए उस टाइम पे हमने सिंपल एक वेरिएबल लिखा एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने पूरा डेटा डाल दिया ना। लिस्ट को हम सिंपल भाषा में ये भी कहते हैं, लिख लेना कि लिस्ट जो है म्यूटेबल है, मीन्स कि ये अपडेट हो सकती है। अब लिस्ट को जो हमने क्रिएट किया है जरूरी नहीं है कि ये आपकी ऐसे ही हो, कंस्ट्रक्टर वे में भी लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कंस्ट्रक्टर वे क्या है, कंस्ट्रक्टर वे ये है कि जो भी सिस्टम डिफाइंड क्लास है या ऑब्जेक्ट है हम उसके थ्रू भी डायरेक्टली लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने कहा L इक्वल टू लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर हम क्या देंगे, डबल राउंड ब्रैकेट। फाइन, हमने कहा L इक्वल टू लिस्ट, जैसे ही हमने कहा लिस्ट एंड डबल स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मींस कि इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हम देंगे वेरिएबल, जस्ट लाइक मैंने कहा abc एक्स वाई जेड जेड वाई जेड। तो आपका क्या बन गया, L एक लिस्ट बन गया जैसे कि आपने पहले बनाया था स्क्वायर ब्रैकेट में। इसकी टू वे से हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। आप जैसे ही प्रिंट कराते हैं L को तो आपको क्या मिलेगा, एक लिस्ट मिल जाएगी जैसे आपको पहले मिल रही थी। फाइन, आपने रन कराया यहाँ पे तो L में आपको क्या मिल रहा है, ABC एक्स वाई जेड एंड जेड वाई जेड। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपकी एक लिस्ट है जिसमें कि 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज पड़ी हुई है। फाइन, ना मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डेटा है वो पूरी लिस्ट ना है, बीच में से कोई भी जो मैं चाह रहा हूँ रेंज, उस रेंज में ही डेटा रिट्रीव हो। तो उसके लिए हम रेंज यूज करते हैं। जस्ट लाइक मैंने कहा प्रिंट L स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने कहा 2 कॉलन व्हाटएवर, मींस इंडेक्स 2 के बाद जितना भी डेटा होगा वो सारा का सारा रिट्रीव हो जाए। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ आप देखेंगे कि आपका जेड वाई जेड के बाद सारा कुछ डेटा आपको रिट्रीव हो रहा है। फाइन, ऐसे ही आप ये कह सकते हैं कि आपको कहां तक चाहिए, सपोज -2 तक चाहिए। फाइन, -2 क्या है आपका, x एंड x। फाइन, नाउ इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ओनली z y z, बिकॉज ऑफ आपने कहा कि यहां तक, तो इसकी लिमिट यहां से स्टार्ट हुई
एंड यहीं पे खत्म हो गई। तो आपको ओनली क्या मिल रहा है, जेड बाई जेड एज अ रिजल्ट मिल रहा है। फाइन। ऐसे ही आप ये भी कह सकते हैं कि 0 से इंडेक्स से लेकर -2 तक का डेटा आपको रिट्रीव करना है। आपने लिमिट डिफाइन कर दी है, उस रेंज में जितना भी डेटा है आपको एज आउटपुट मिल रहा है। फाइन। ये आपने रेंज के थ्रू डेटा रिट्रीव कर लिया फ्रॉम द लिस्ट। नाउ अब बात कर लेते हैं कि सपोज आपको वन टाइम पे ही मल्टीपल डेटा को चेंज करना है, बिकॉज अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप डेटा चेंज कैसे करेंगे। फाइन। तो सपोज मैं कहता हूं कि अगर आपको सिंगल डेटा चेंज करना है, सपोज 0 इंडेक्स पे आपका एबीसी लिखा हुआ है, तो एल ऑफ 0 पे आपको क्या मिल रहा है, 1। फाइन। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आपने इंडेक्स पे लिखा और सपोज यहाँ में लिख दिया एप्पल। फाइन। जैसे ही आप एप्पल लिखते हैं तो आपका एबीसी अब कन्वर्ट हो चुका है एप्पल में। फाइन। तो हम प्रिंट कराते हैं एल, तो आपको रिजल्ट क्या मिलना है, एप्पल एक्स वाई जेड एंड जेड वाई जेड एंड फर्दर जो भी है डेटा का। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा ना। अब हम कहते हैं कि ये तो हमने सिंगल किया, ठीक है, हम सिंगल डेटा जितने भी इंडेक्स है 1 बाय 1 कर सकते हैं। अगर आपको वन टाइम पे ही मल्टीपल डेटा उसको चेंज करना है तो हम रेंज को यूज करके भी कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा 0 से लेकर 2 को लेते हैं। फाइन। आपको वैल्यू चेंज करनी है, मैंने कहा एप्पल ऑरेंज। फाइन। ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाए, मीन्स कि आपका एबीसी जगह पे क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, एक्स वाई जेड पे क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। फाइन। जैसे ही मैं ऐसे एग्जीक्यूट कराता हूँ, रिजल्ट है वो चेंज हो चुका है। अब एप्पल ऑरेंज जेड जेड वाई जेड एक्स एन एक्स एंड ए ए पी, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। फर्दर एबीसी एंड एक्स वाई जेड जो है वो रिमूव हो चुका है फ्रॉम द लिस्ट। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आप सिंगल इंडेक्स पे भी डेटा चेंज कर सकते हैं एंड मल्टीपल इंडेक्स पे भी एट द सेम टाइम डेटा को चेंज कर सकते हैं इन अ लिस्ट। इसके साथ साथ पाइथन में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि आप सिंगल वैल्यू चेंज कीजिए और उसमें आप 2, 3 एन नंबर ऑफ वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं उस एक प्लेस पे ही। फाइन। तो ये भी चेक कर लेते हैं। आपने कहा 0 इंडेक्स पे आपको वैल्यू चेंज करनी है। फाइन। एंड वहां पर आपको डालना है एप्पल ऑरेंज, मीन्स कि आपका एक्स वाई जेड भी अब एज इट इज है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, बट आपका सिंगल इंडेक्स पे अब वैल्यू चेंज हो चुकी है। आपके पास क्या आ गया, एप्पल भी आ गया, ऑरेंज भी आ गया, मीन्स आपने 0 इंडेक्स पे एक पर्टिकुलर लिस्ट को ही इंसर्ट कर दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि सपोज आपको ये डेटा जो रिट्रीव करना है 1 बाय 1 एक्सेस करना है, अभी जैसे मैंने आपको फॉर लूप में बताया था, ऐसे ही आप यूजिंग व्हाइल लूप भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली सिंगल इफ में भी, या आप सिंगल प्रिंट में भी आप पूरा डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। आइए 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो आइए व्हाइल लूप के थ्रू डेटा देख लेते हैं कैसे रिट्रीव करते हैं। तो हमने कहा i इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ हमारा जो भी व्हाइल लूप है वो फर्स्ट एग्जीक्यूट होता है, देन आफ्टर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले निचली पोजीशन चाहिए। हमने कहा व्हाइल i लेस देन लेन ऑफ l, दैट मीन्स कि लेंथ से एक कम तक, सपोज इसका लेंथ क्या रहेगी आपकी 0 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ रहेगी, तो 5 - 1 तक ये एग्जीक्यूट होने वाला है। फोर्थ इंडेक्स था 0 से चलेगा तो 5 टाइम ही जाएगा, बट हमारा इंडेक्स बाय इंडेक्स चलता है। और जैसे ही ये चल रहा है तो हमें चाहिए प्रिंट l ऑफ i। फाइन। मीन्स आपके i में क्या है, सबसे पहले 0 है, 0 आया, ठीक है, यहाँ तक तो आ गया, बट इसके बाद क्या होना चाहिए, i इक्वल टू i प्लस 1, इंक्रीमेंट भी हमें चाहिए। फाइन। तो 1 बाय 1 डेटा देगा नेक्स्ट लाइन में, बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्रिंट लगा हुआ है एंड इसके लास्ट में क्या रहता है, स्लैश एंड बाय डिफॉल्ट लगा रहता है। इससे क्या हो रहा है कि जो भी डेटा आ रहा है वो उसके बाद एक न्यू लाइन क्रिएट कर रहा है। न्यू लाइन क्रिएट करने का मतलब है कि आपकी जो भी डेटा आएगा या जो भी वैल्यू आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। आइए एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, एबीसी फर्स्ट लाइन में, देन आफ्टर एक्स वाई जेड, जेड वाई जेड, एक्स एन एक्स एंड देन आफ्टर डबल ए बी। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने रिट्रीव किया है 1 बाय 1 डेटा यूजिंग व्हाइल लूप। फाइन। आप लोग नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम डायरेक्टली पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। हमने फॉर लूप के थ्रू आ रहा है। फाइन। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि आपका i एक वेरिएबल जो पूरा एल का डेटा चला गया है। अब फॉर लूप इटरेट कर रहा है 1 बाय 1। नाउ अब इसी चीज को हम जैसे हमने व्हाइल लूप बनाया था, ठीक है, सेम वैसे रिट्रीव करते हैं। हमने कहा i इन रेंज लेन ऑफ l। फाइन। i जो है उसका रेंज क्या है, l है। फाइन।
अब आई जो है 0 से स्टार्ट होगा एंड जो भी इसकी रेंज है एल की वो 1 by 1 जाती रहेगी और बाय डिफॉल्ट ये +1 करता है। ठीक है, हमने कहा एल ऑफ आई, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे सेम जो प्रीवियस रिजल्ट आपका डेटा आ रहा है बिकॉज ऑफ इसमें इटरेशन सेम ऐसा ही हुआ है। ये तो था आपका कि आपने इटरेशंस के पूरे रूल्स लाइन में लिखे एंड देन आपने प्रिंट दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि सिंगल प्रिंट लाइन में ही आपने सारा कोड कर दिया, सिंगल लाइन कोड। हमने कहा प्रिंट आई एंड देन आफ्टर हमने कहा फॉर आई इन एल, हमने कहा प्रिंट आई फॉर आई इन एल। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे आपका रिजल्ट सेम इटरेशन का था, सेम एज आपको मिल रहा है। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा। मीन्स कि आपने इटरेशंस को डिफरेंट वे से करना जाना कि कैसे कैसे करते हैं। हम बात कर लेते हैं कि आपने क्या किया अभी तक। आपने लिस्ट बनाना सीख लिया है, लिस्ट में डेटा कैसे डालते हैं, वैल्यू कैसे डालते हैं वो देख लिया आपने, वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं ये देख लिया आपने, एक लिस्ट एंड दूसरी लिस्ट को कैसे मर्ज करके तीसरी लिस्ट बनाते हैं वो चेक कर लिया आपने, वो भी बनाना सीख लिया है। नाउ लिस्ट के जितने भी ऑपरेशन थे सारे करने आपने सीख लिए हैं, कैसे अपेंड करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे उसमें डेटा डिलीट करते हैं मिडिल से या लास्ट से, कैसे हम वैल्यू को चेंज करते हैं मिडिल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, ये सब आपने अब तक सीख लिया है ना। अब हम बताते हैं कि आप कैसे एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट बना सकते हैं। आपके पास एक लिस्ट है 1000 नंबर ऑफ वैल्यूज रखे हैं उसमें, बट उसमें से आपको पर्टिकुलर जो आपका रिक्वायरमेंट है उस बेस पे आप डेटा सेलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द लिस्ट एंड एक तीसरा या जो भी आपका फर्दर लिस्ट है वो क्रिएट कर रहे हो। नाउ चेक करते हैं बनती कैसे। मैंने इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। सपोज आपके पास लिस्ट है और मैं कहता हूँ जहां पर भी आपको ए मिल रहा है, ठीक है, वो एक नई लिस्ट बन जाए। फाइन, तो जस्ट मैंने कहा NL इक्वल टू, फाइन, जैसे मैंने NL इक्वल टू लगाया दैट मीन्स कि NL क्या है, लिस्ट है। बिकॉज हम डायरेक्टली कोई लिस्ट ऐसे नहीं बना सकते हैं, हमें उसके लिए एक वेरिएबल क्लियर करना पड़ेगा जिसमें हमें लिस्ट को स्टोर करना है। तो वेरिएबल को लिस्ट टाइप बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। फाइन, तो हमने कहा NL इक्वल टू लिस्ट, फाइन, और हम कहते हैं फॉर x in L, फाइन। हमने कहा कि x in L मींस L में जो भी लिस्ट है, लिस्ट में वैल्यूज हैं वो सारी किस में आ जाए, x में आ जाए एंड x क्या है 1 by 1 डेटा रिट्रीव करेगा। फाइन, हमने यहाँ पे कहा इफ a in x, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, कंडीशन चेक हो गई। यहाँ पर चेक कर रहा है कि a जो है वो x में है कि नहीं है। x में क्या है, पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है वन टाइम पे a b से है, उसमें चेक हुआ a है कि नहीं है, कहीं पर स्ट्रिंग में a मिल गया उसे, यस, उसने ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसमें हमने क्या कहा NL डॉट अपेंड एंड अपेंड में क्या डाल दिया x में क्या है, पूरी स्ट्रिंग है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि हमने क्या किया। जैसे ही इसमें वैल्यू आ रही है इसके बाद कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू होते ही लिस्ट में डेटा एंटर कर जाएगा, अपेंड हो जाएगा। फाइन, सबको दूसरे में गया, सेकंड टाइम में क्या मिला XYZ, इसमें a नहीं है, दैट मींस की कंडीशन क्या हुई, फॉल्स, नहीं मिला, कुछ इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट पे आया, नेक्स्ट में क्या है ZYZ, कंडीशन फॉल्स है, अगेन ऊपर गया। नेक्स्ट क्या मिल रहा है आपको x and x, कंडीशन फॉल्स, अगेन ऊपर गया। आपके मिल रहा है AAB, दैट मींस कंडीशन ट्रू है, आया, उसने अपेंड कर दिया। दैट मींस कि 2 आइटम्स इससे मिलने वाले हैं। फाइन, यहाँ के बाद हम रिमूव करेंगे, दैट मींस कि इसकी इफ की लिमिट खत्म एंड फॉर की लिमिट खत्म। अब मैं कहता हूँ प्रिंट एंड न्यू लिस्ट। फाइन, जैसे मैंने NL कहा आपका लिस्ट कहाँ पे आ गया, प्रिंट में आ गया। नाउ चेक कर लेते हैं आपके पास लिस्ट में मैं आपको पुरानी लिस्ट भी दे देता हूँ, ठीक है। प्रिंट L, इसके पहले आपको क्या मिलेगा, पुरानी लिस्ट मिलेगी, देन आपको क्या मिल रही है, न्यू लिस्ट मिल रही है। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे कि आपकी जो कंप्लीट लिस्ट थी क्या थी, ABC XYZ ZYZ XNX एंड AAB। बट जब न्यू लिस्ट क्रिएट हुई है तो उसमें आपको क्या मिला, ABC एंड AAB। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लिस्ट से हम दूसरी लिस्ट भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या देखा था, एक ही लिस्ट में हम दूसरी लिस्ट को ज्वाइन कर रहे थे, उसी को परफॉर्म कर रहे थे, जितना भी एक्ट था हमारा, ऑपरेशन था ना। अब हमने क्या किया, एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट क्रिएट की है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर और पर्टिकुलर वैल्यू। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा।
आई होप आज आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। आप लोगों ने सीख लिया है लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे आपका लिस्ट जो है वर्क करता है, एंड कैसे इसमें वेरिएबल इनपुट होता है, एंड कैसे रिट्रीव करते हैं, एंड फर्दर जितने भी ऑपरेशन मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं। आई थिंक लिस्ट में आप लोग तो परफेक्ट हो ही चुके हैं। आई होप आप लोगों ने आज बहुत इंजॉय किया होगा। आपके लिए मैंने डीपली जाकर कोडिंग लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बेसिक से बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, एंड आगे जब भी आप प्रोग्रामिंग के लिए जाएँ या कंपनी में जाएँ तो कहीं पर भी इशू क्रिएट ना हो। और जहाँ पर भी आपको इशू क्रिएट होता है, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने प्रीवियसली एक यूजर का कमेंट आया था कि आपका जो स्क्रीन है उसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दिए, वो देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने इंक्रीज उनके लिए कर दिया है, जिससे कि अब आप कोई भी प्रॉब्लम ना हो पढ़ने के लिए। तो आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, मैं आपको सेम एनर्जी के साथ और अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर आता रहूंगा। इसलिए भी अभी नया नया ज्वाइन किया है, और लाइक कर ले, सब्सक्राइब करते रहो। तो आज की इस बार में यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नई एनर्जी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें।